हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबों का मेरा यूट्यूब चैनल जॉब गेट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से वैकेंसी निकल कर आई है। ये एडवर्टाइजमेंट 19/10/2022 को रिलीज़ हुई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट फील्ड में वैकेंसी रिलीज हुई है। टीचिंग में है प्रोफेसर, जिसमें 15 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर जिसमें 12 सीट है, और असिस्टेंट प्रोफेसर जिसमें 18 सीट है। और नॉन टीचिंग में इंटरनल एडिट ऑफिसर एंड जिम ट्रेनर, 2 डिपार्टमेंट में वैकेंसी रिलीज हुई है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि इसका लास्ट डेट कब है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो लास्ट डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 3 दिसंबर है, 3 दिसंबर 2022। यानी 3 दिसंबर से पहले आप लोगों को हार्ड कॉपी सेंड करना है यूनिवर्सिटी। आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हार्ड कॉपी इस एड्रेस में आप लोगों को पोस्ट करना है। रजिस्ट्रार अटेंड रिक्रूटमेंट सेल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, NH 8, बंदार सिंदरी, किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट अजमेर, जिसका कोड है 305817 राजस्थान। और एप्लीकेशन फ़ी यहाँ बता दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी 1500 है फॉर UR EWS और OBC कैटेगरी के लिए। बाकी ST SC PWD कैटेगरी एंड कंट्रेक्चुअल पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक एंड जिम ट्रेनर के लिए कोई फ़ी नहीं है। यानी 2 डिपार्टमेंट में कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी रिलीज़ हुई है, यानी वो परमानेंट नहीं है, इरेगुलर है। तो आइए हम एक साथ इस वीडियो में कवर करते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में किस किस सब्जेक्ट से वैकेंसी रिलीज़ हुई है, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए और एज लिमिटेशन क्या क्या रहेगा, पे स्केल क्या क्या रहेगा, सब कुछ एक तरफ से बताएंगे। तो सबसे पहले पे स्केल है प्रोफेसर के लिए 14 पे लेवल, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है 13 ये, और असिस्टेंट प्रोफेसर के पे लेवल रहेगा 10। किस किस डिपार्टमेंट से वैकेंसी रिलीज़ हुई है, तो हम पहले एक बार वैकेंसी डिपार्टमेंट का नाम बताते हैं, फिर किस किस डिपार्टमेंट से कौन सा सब्जेक्ट से रिलीज़ हुई है उसको भी बताएंगे। तो डिपार्टमेंट है, स्कूल डिपार्टमेंट में है स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ अर्थ साइंस, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटेशनल साइंस, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ एजुकेशन। ये सारे डिपार्टमेंट से वैकेंसी रिलीज़ हुई है। और 2 पोस्ट जो कंट्रैक्चुअल बेसिस पर है, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अदर क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा वो हम बताते हैं। इंटरनल एडिट ऑफिसर UR1 एंड डिप्यूटेशन कंट्रैक्चुअल बेसिस। ये जो नॉन टीचिंग है ये कॉन्ट्रैक्ट, ये परमानेंट नहीं है। तो UR में 1 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन ऑफिसर्स बिलोंगिंग टू ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस और अदर सिमिलर ऑर्गेनाइज सर्विस इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी। यानी कोई भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में वो पहले से जॉब करता हो वो अप्लाई कर सकता है। विथ 3 इयर्स रेगुलर सर्विस, वो 3 साल से जॉब करते हो वो अप्लाई कर सकता है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए, जो कि फिर कंट्रैक्चुअल बेसिस पर है। और विथ 5 ईयर रेगुलर सर्विस इन लेवल इतना में। एज लिमिटेशन के लिए क्या क्या एज लिमिटेशन के लिए है, द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द अपॉइंटमेंट बाय डिपोटेशन शेल नॉट बी एक्सीडिंग 56 ईयर, यानी 56 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। उसके लिए पे लेवल रहेगा 78,800। और जो जिम ट्रेनर के लिए है, जिम ट्रेनर UR में 1 पोस्ट है। मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इसके लिए चाहिए ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी।
किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से जो रिकग्नाइज है गवर्नमेंट की तरफ से, उससे वो बीए होना चाहिए। बीपीएड और डीपीएड फ्रॉम एनी रिकग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी, ये दोनों होना चाहिए। बीपीएड भी होना चाहिए, डीपीएड भी होना चाहिए। बीपीएड या डीपीएड या ग्रेजुएशन होना चाहिए। 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉट एक्सीडिंग एज लिमिटेशन में नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर, 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑनरेरियम यानी सैलरी 45,000 पर मंथ, 35,000 पर मंथ दिया जाएगा। जिम ट्रेनर के लिए कुछ रूल्स है कि उसको क्या क्या करना पड़ेगा। टू क्रिएट एन एग्जीक्यूटिव कस्टमाइज एक्सरसाइज प्लान, यानी उसको कोई प्लान बनाना पड़ेगा एक्सरसाइज के लिए। टू प्रोवाइड ये सेफ एक्सरसाइज एनवायरनमेंट, उसको एक सेफ एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ेगा। टू इनकरेज एंड असिस्ट द फैकल्टी स्टाफ एंड स्टूडेंट, स्टाफ फैकल्टी स्टाफ प्रोफेसर स्टूडेंट जितना भी है सबको इनक्रेज करना पड़ेगा जिम फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। और ऑफर ट्रेनिंग 1 वर्कआउट एंड सेफ सक्सेसफुल मैनर, हर तरीके से सक्सेसफुल तरीके से उसको वर्कआउट करना पड़ेगा। टू स्टे अपडेट विथ लास्टेस्ट ट्रेंड ऑफ डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ जिम्नेजियम, यानी जिम में जो नई नई ट्रेंडिंग आती है उसको भी वो हर वक्त अब उनको अप्लाई करना पड़ेगा जो ट्रेंडिंग में आता है। उसके बाद फ़ी तो बता दिए हैं। अब आइए एक तरफ से हम ये बताते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में, किस किस फील्ड में, किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी निकल कर आई है। तो सबसे पहले हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बताएंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, किस किस डिपार्टमेंट में, किस किस फील्ड में वैकेंसी रिलीज़ हुई है और एज लिमिटेशन क्या है। उसके बाद किस किस कैटेगरी में सीट रिलीज़ हुई है। तो आइए हम एक तरफ से बताते हैं। सबसे पहले हम एक तरफ से इसको बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या है। सब्जेक्ट है आर्किटेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट है एससी के लिए 1 बैकलॉगिंग में। बैचलर डिग्री चाहिए इन आर्किटेक्चर इक्विवेलेंट एंड मास्टर डिग्री इन आर्किटेक्चर लाइट, यानी बैचलर डिग्री आर्किटेक्चर बीए होना चाहिए। एटलीस्ट 55%, एटलीस्ट 55 मार्क 55% एट 2 प्रीसीडिंग एग्जामिनेशन, यानी 2 साल को मिलाकर भी आपका 55% हो जाता है, या एमए और बीए को मिलाकर आपका 55% हो जाता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है, इसके लिए भी मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना चाहिए। एटलीस्ट 55 मार्क इन मास्टर डिग्री होना चाहिए। नेट होना चाहिए, अगर आपका नेट नहीं है तो 2018 से पहले आपका पीएचडी होना चाहिए। और डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स में ओबीसी के लिए 1 सीट है, इसके लिए भी मास्टर डिग्री किस में होना चाहिए, CSIT CSE कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी, और 50% होना चाहिए। मास्टर डिग्री में 50% मार्क होना चाहिए, या 55% 2 एग्जामिनेशन को मिलाकर। नेशनल टेस्ट एजेंसी यानी नेट होना चाहिए, या फिर 18 से पहले आपका पीएचडी होना चाहिए। डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है, मास्टर डिग्री उसमें भी होना चाहिए इन CSIT CS कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और 55% मार्क होना चाहिए, या नेट होना चाहिए, या 18 से पहले पीएचडी होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में ओबीसी के लिए 1 सीट है बैकलॉगिंग में, मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, इक्विवेलेंट डिग्री, और 50% मास्टर डिग्री या 55% 2 बीए या एमए मिला के, दोनों मिला के 55% होना चाहिए। नेशनल टेस्ट एजेंसी नेट होना चाहिए, या 18 से पहले आपका पीएचडी होना चाहिए। उसके लिए स्पेशलाइजेशन जो है कि आप इकोनॉमिक्स में किस किस सब्जेक्ट में आपको स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। इकोनॉमिस्टिक एंड फिनांस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक, पब्लिक इकोनॉमिक। उसके बाद इकोनॉमिक में ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, इसके लिए भी मेन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेम है जो इकोनॉमिक्स ओबीसी के लिए है, इसमें भी वो स्पेशलाइज इसमें सेम है। इकोनॉमिक्स ओबीसी के लिए 1 है, ओबीसी
एलियन वैकेंसी है ये। मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए। एजुकेशन क्राइटेरिया सेम है और स्पेशलाइजेशन भी सेम है। इन्वायरमेंट साइंस के लिए एसटी के लिए 1 है, मास्टर डिग्री होना चाहिए इन्वायरमेंटल साइंस में फ्रॉम ये यूनिवर्सिटी फ्रॉम ये इंडियन यूनिवर्सिटी। एटलीस्ट 50% होना चाहिए मास्टर डिग्री में, या 55%, 2 डिग्री को मिलाकर होना चाहिए। और इसके लिए स्पेशलाइजेशन कुछ नहीं है। लिंग्विस्टिक प्योरली वन कंट्रेक्चुअल बेसिक ऑन फॉर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। ये जो लिंग्विस्टिक के लिए 2 सीट है तो ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पर है, परमानेंट नहीं है, इरेगुलर है। उसके लिए यूआर के लिए 1 पोस्ट है, मास्टर डिग्री इन लिंग्विस्टिक फ्रॉम ए इंडियन यूनिवर्सिटी। इंडियन यूनिवर्सिटी, किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री होना चाहिए। एटलीस्ट 55% इन मास्टर डिग्री में होना चाहिए, या 60% 2 एग्जामिनेशन को मिलाकर। नेट होना चाहिए या 18 से पहले पीएचडी होना चाहिए। लिंग्विस्टिक ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 सीट है, मास्टर डिग्री इन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना चाहिए। 50% होना चाहिए मास्टर डिग्री में, 55% होना चाहिए मास्टर डिग्री में, या 60% 2 कोर्स को मिला के भी होने से चलेगा। और नेट और पीएचडी का क्राइटेरिया वही है। माइक्रोबायोलॉजी में 1 ओबीसी में 1 सीट है माइक्रोबायोलॉजी का, तो मास्टर डिग्री इसके लिए माइक्रोबायोलॉजी में होना चाहिए। इंडियन यूनिवर्सिटी से 50% होना चाहिए मास्टर डिग्री में, या 55 2 एग्ज़ाम को मिलाकर। नेट होना चाहिए या 18 से पहले पीएचडी होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री, इसको स्पेशलाइजेशन जो है तो बायोकेमिस्ट्री में कमांड होना चाहिए, या वायरोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये स्पेशलाइजेशन है। उसके बाद माइक्रो बायोलॉजी ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम ही रहेगा, स्पेशलाइजेशन भी सेम ही रहेगा। फिजिक्स ओबीसी के लिए 1 सीट है, तो मास्टर डिग्री इन फिजिक्स फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। एटलीस्ट 50% मार्क होना चाहिए, या 55% मार्क होना चाहिए 2 एग्ज़ाम को मिलाकर। नेट और पीएचडी का वही नॉर्म्स है। फिजिक्स ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, मास्टर डिग्री। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है। एजुकेशन मास्टर डिग्री इन फिजिक्स फ्रॉम ए इंडियन यूनिवर्सिटी, इक्विवेलेंट डिग्री। एटलीस्ट 55 मार्क्स चाहिए मास्टर डिग्री में, या 60 2 एग्ज़ाम को मिलाकर। और नेट और पीएचडी का क्राइटेरिया वही है। स्पोर्ट बायोमैकेनिक्स ओबीसी 1 बैकलॉगिंग में ये सीट है। मास्टर डिग्री इन एनी एरिया ऑफ फिजिकल साइंस, बायोफिजिक्स, बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट मैकेनिक्स फ्रॉम ए इंडियन यूनिवर्सिटी एंड इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। यानी ये सब फील्ड में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। एटलीस्ट 50% मास्टर डिग्री में होना चाहिए, या 55% 2 इसमें मिलाकर। और नेट सेट का क्राइटेरिया वही है जो पहले का है। और स्पेशलाइजेशन मैकानोबायोलॉजी, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिस्ट, कैनेसोलॉजी, गेट बायोमैकेनिक, सेंसर, मैकाट्रॉनिक्स, बायोमैकेनिक्स, ये इस सब फील्ड में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। स्पोर्ट बायोमैकेनिक्स में एससी के लिए बैकलॉगिंग में 1 सीट है, क्राइटेरिया सेम ही है और स्पेशलाइजेशन भी सेम है। स्पोर्ट साइकोलॉजी ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। रेगुलेशन मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, स्पोर्ट साइकोलॉजी, कॉन्केटिव साइंस फ्रॉम ए इंडियन यूनिवर्सिटी। यानी ये साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी या स्पोर्ट साइकोलॉजी या कॉन्केटिव साइंसोलॉजी में से अगर आपका किसी में भी से आपका मास्टर डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में आपका 55% चाहिए, या 60% 2 एग्ज़ाम को मिलाकर आपका होने से भी हो जाएगा। और नेट और पीएचडी का वही क्राइटेरिया, वही नॉर्म्स है। योगा के लिए ST1 है, ये मास्टर डिग्री इंडियन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए योगा में, और 50% होना चाहिए, या 55% होना चाहिए। टेस्ट या पीएचडी, नेट या पीएचडी का वही सेम रूल है। तो ये रहा असिस्टेंट प्रोफेसर। अब हम बताते हैं प्रोफेसर के लिए क्या क्या है।
प्रोफेसर के लिए सबसे पहले एटमॉस्फेरिक साइंस EWS के लिए 1 सीट है। एमिनेंट स्कॉलर हैविंग ए PhD डिग्री, जिसका PhD हो गया है, सबसे पहले तो प्रोफेसर के लिए मतलब वो आप 14 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका हो तभी अप्लाई कर सकता है। तो एटमॉस्फेरिक के लिए EWS में 1 सीट है और मिनिमम 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी कॉलेज, 10 ईयर ही अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है तो चलेगा। और स्पेशलाइजेशन है क्लाइमेट मॉडलिंग, न्यूमेरिकल, वेदर प्रिडिक्शन एटमॉस्फेयर में। बायोटेक्नोलॉजी में OBC 1 बैकलॉग में सीट है। आपका 10 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, या एमिनेंट स्कॉलर होना चाहिए। कंप्यूटेशनल बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी, आपका ऐसा फील्ड में कमांड होना चाहिए। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग EST के लिए बैकलॉगिंग में 1 सीट है। BE, BTech, BS एंड ME, MTech, MS और इंटीग्रेटेड MTech इन रिलेवेंट फील्ड में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, 55% होना चाहिए और 10 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। बायो इंजीनियरिंग, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंफॉर्मेटिक्स, बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशनल, बायोमेडिकल इमेजिंग, सिंगल सिस्टम डिज़ाइन, बायोसेंसर, बायोमेट्रिकल, बायो मैकेनिक्स, ऐसे फील्ड में आपका कमांड होना चाहिए। उसके बाद कॉमर्स के लिए SC के लिए 1 सीट है। स्कॉलर या एमिनेंट स्कॉलर होना चाहिए, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इंग्लिश के लिए OBC के लिए 1 सीट है, 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वो पहले से प्रोफेसर रह चुका हो और उसके लिए स्पेशलाइजेशन कोई नहीं है। इकोनॉमिक्स के लिए 1 सीट SC के लिए है, इसके लिए भी एजुकेशन क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन सेम है। उसके बाद लिंग्विस्टिक के लिए 1 सीट है, इसके लिए भी क्राइटेरिया वही है, मिनिमम 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और PhD स्कॉलर होना चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए UR के लिए 1 सीट है, हैविंग PhD डिग्री इन कॉन्सर्न एलाइड रेलिवेंट डिसिप्लिन, यानी आपका जो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में ही आपका PhD होना चाहिए और 10 रिसर्च पब्लिकेशन, 10 कोई रिसाला जनरल सही होना चाहिए, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सोशल वर्क में SC के लिए बैकलॉगिंग में 1 सीट है, जिसमें PhD होना चाहिए, 10 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्पोर्ट बायोमैकेनिक्स में भी SC के लिए 1 सीट है, एजुकेशन क्राइटेरिया सेम है। कमांडिंग फील्ड में बायोलॉजी, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, कैनिसियोलॉजी, जेट बायोमैकेनिक, बायोसेंसर, मैकाट्रॉनिक बायोमैकेनिक, ये सब फील्ड में कमांड होना चाहिए। स्पोर्ट बायोसाइंस के लिए UR के लिए 1 सीट है, एमिनेंट स्कॉलर हैविंग PhD डिग्री होना चाहिए आपका और 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में। और स्पोर्ट साइकोलॉजी के लिए OBC के लिए बैकलॉगिंग में 1 सीट है, एमिनेंट स्कॉलर हैविंग PhD होना चाहिए, मिनिमम 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। योगा UR के लिए 1 सीट है एंड इमिनेंट स्कॉलर हैविंग PhD होना चाहिए, 10 ईयर्स का, सेम क्राइटेरिया, एजुकेशन क्राइटेरिया सेम है। स्टैटिस्टिक्स के लिए UR के लिए 1 सीट है, इसमें भी आपका क्राइटेरिया सेम होना चाहिए। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए हम बताते हैं कि किस किस फील्ड में है, किस किस डिपार्टमेंट में है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। एटमॉस्फेरिक साइंस में आपका SC में 1 सीट है बैकलॉगिंग में,
ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विद पीएचडी होना चाहिए। मिनिमम 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और क्लाइमेट मॉडलिंग, न्यूमेरिकल वेदरिंग, प्रिडिक्शन, ये स्पेशलाइजेशन होना चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। आर्किटेक्चर में एसटी में 1 बैकलॉगिंग में सीट है। बैचलर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर इक्विवेलेंट और 13 ईयर ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर में। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग यूआर के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, ये बैकलॉगिंग में है। बीई, बीटेक, बीएस एंड एमई एंड एमटेक, एमएस और इंटीग्रेटेड एमटेक in relevant field with the at least 60% mark at master degree for UR category and BE and BTech, BSc and ME, MTech, MS or integrated MTech in relevant field with at least 55 mark at master degree for OBC कैटेगरी के लिए ये होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आप लोग देख लिए। उसके बाद इसमें स्पेशलाइजेशन जो है बायो इंजीनियरिंग, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, बायो टेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। और आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका बीई, बीटेक, बीएस एंड एमई या एमटेक या एमएस और इंटीग्रेट किसी भी फील्ड से अगर आपका 60% मास्टर डिग्री है तो आप कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप बीई, बीटेक, बीएस एंड एमई एंड एमटेक, एमएस और इंटीग्रेटेड एमटेक रिलेवेंट फील्ड में आपका 55% भी होने से आपका चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पीएचडी डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए और 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। उसके बाद कल्चर एंड मीडिया स्टडी UROH के लिए 1 सीट है, बैकलॉगिंग ओबीसी के लिए 1 सीट है। ये गुड एकेडमिक रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन में विथ ये पीएचडी डिग्री इन द कॉन्सर्न अलाइड रिलेवेंट डिसिप्लिन, मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 50% मार्क मास्टर डिग्री होना चाहिए UROBC के लिए और मिनिमम 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर। और कमांडिंग होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन और न्यू मीडिया डिजिटल कम्युनिकेशन में आपका कमांडिंग होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में EWS में 1 सीट है। ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विथ पीएचडी डिग्री इन कॉन्सर्न अलाइड रिलेवेंट डिसिप्लिन और मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ एटलीस्ट 55 मार्क इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट स्केल में। मिनिमम 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इकोनोमेट्रिक यानी आपका स्पेशलाइजेशन जो है इकोनोमेट्रिक एंड फिनांस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक, पब्लिक इकोनॉमिक में आपका कमांड होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। इंग्लिश में एसटी के लिए 1 सीट है। ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ ये पीएचडी डिग्री इन कॉन्सर्न अलाइड रिलेवेंट डिसिप्लिन, आपका पीएचडी होना चाहिए सबसे पहले। मास्टर डिग्री में 50% होना चाहिए, ये ज़रूरी है पॉइंट स्केल में। और 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस ज़रूरी। फिजिक्स में एसटी के लिए बैकलॉगिंग में 1 सीट है। ये गुड रिकॉर्ड एकेडमिक विद पीएचडी होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क होना चाहिए मास्टर डिग्री में और 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सोसाइटी टेक्नोलॉजी इंटरफेस में ओबीसी के लिए 1 है बैकलॉगिंग या मास्टर डिग्री विथ 50% होना चाहिए, मैक्सिमम 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सोसाइटी टेक्नोलॉजी इंटरफेस के लिए। स्पोर्ट साइकोलॉजी के लिए ये C1 बैकलॉगिंग में है। ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, 50% मास्टर डिग्री में होना चाहिए और 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्पोर्ट बायो साइंस के लिए ओबीसी के लिए 1 सीट है। क्राइटेरिया सेम है, एजुकेशन क्राइटेरिया सेम है। स्पोर्ट न्यूट्रिशन स्पेशलाइजेशन होना चाहिए और 50% मास्टर डिग्री में होना चाहिए और 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये रहा एसोसिएट प्रोफेसर का, तीनों कैटेगरी का हम बता दिए। उसके बाद आप लोग यहाँ एक चीज़ देख लें सबसे पहले कि आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं
तो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन को आप लोग ज़रूर देखें, ये नोटिफिकेशन नंबर क्या है। नंबर को देखकर ही आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, नोटिफिकेशन को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप लोग अप्लाई करें। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर है CUR यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, ये जे REF 141/2022 2711 डेट 19/10/2022। और ऑफसाइट आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ऑफसाइट में जाकर आप लोग अपना नोटिफिकेशन ज़रूर एक बार डाउनलोड कर लें। ये फ़ी तो हम बता चुके हैं पहले, फ़ी किस किस के लिए है। फ़ी है UR OBC और EWS के लिए ही फ़ी है जो 1500 है। बाकी SC ST PWD रेगुलर एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एंड कंट्रेक्चुअल पोस्ट, जो वहाँ पोस्टिंग में है अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में, वो भी अप्लाई करे तो उसका भी पैसा नहीं लगेगा। रेगुलर एम्प्लॉयज़ ऑफ जो भी वहाँ है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट, एक कैंडिडेट 2-4 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन हर सबमिट सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। एक ही फॉर्म में आप 2-3-4 पोस्ट के लिए नहीं कर सकते हैं। और एक बात माइंड में रखें कि पेमेंट रिफंड नहीं होगा।